टू मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। जो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जरूर इस वीडियो को देख सकते हैं। जो आपका टॉपिक है एरियाज ऑफ कर्व्स। एरियाज ऑफ कर्व जो मतलब आपकी सेकंड बुक है कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस वाली जो सेकंड बुक है। कैलकुलस के ही दो पोर्शन थे हमारे, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो कैलकुलस की सेकंड जो आपकी सेकंड बुक है उसी में आपका जो टॉपिक है एरियाज ऑफ कर्व, जो आपका टॉपिक है एरियाज ऑफ कर्व, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए ऐसा है कि देखिए बेसिकली कि मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक आपका 12th क्लास में भी है। ये टॉपिक आपका 12th क्लास में भी है, तो वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें और बीएससी की काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बिल्कुल आपका बीएससी का एरियाज ऑफ कर्व बिल्कुल ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका क्लियर हो जाएगा। बट शर्त ये है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियोस देखने के लिए, बीएससी की वीडियोस, कंपटीशन वगैरह की वीडियोस देखने के लिए, ठीक है? तो अभी हम टॉपिक को अपने स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका टॉपिक है एरियाज ऑफ कर्व्स। एरियाज ऑफ कर्व्स, एरियाज ऑफ कर्व्स काफी अच्छा बढ़िया टॉपिक है, सिंपल है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका जरूर ही आपका एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर ही मिल जाएगा देखने के लिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? एक एग्जामिनेशन में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ठीक है? तो देखिए बेसिकली आपने काफी सारी चीज 12th क्लास में भी पढ़ी होंगी, काफी सारी चीज जानने के लिए मिली होंगी इसमें, तो उसी से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? उसी से रिलेट करके मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़ो, आपको काफी मजा आने वाला है, ठीक है? तो देखिए हम लेते हैं क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। छोटा सा बेसिक चीजें पहले जान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसिक क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है? तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि काफी सारी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, तो वीडियोस वगैरह सारी चीजें आएंगी, ठीक है? तो देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं एरिया की, किसी भी कर्व के एरिया फाइंड करने की, किसी भी कर्व के एरिया फाइंड करने की, तो उसका एक बेसिक सा छोटा सा एक आपका फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है छोटा सा जो आपको पता होना चाहिए एरिया का, और वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? वही है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, ठीक है? तो देखिए इंटीग्रेशन ए ऑफ बी, ए बी और एफ एक्स डी एक्स ये कर देते थे, या फिर इसकी जगह में लिख सकते हैं ए ऑफ बी वाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपका एरिया का होता है। आ रही है आपको बात समझ में? ये दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। देखिए ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ज्यादा डीप में जाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी और आप लोग भूलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है आप लोगों के? तो ये मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला आपका लिख दिया। प्रूफ वगैरह अगर किसी का जानना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आती वो चीज आप पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन लेके सोचते हैं, एक क्वेश्चन किस तरीके का आता है, एक क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चुप होकर बैठ जाओ, किसी की आवाज ना आ जाए दोनों में से, ठीक है? तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है? आप ही की बुक का एक क्वेश्चन लेता हूँ और इस वीडियो को सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के हो, डीयू के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। देखिए क्वेश्चन ये लिखा गया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द फॉलोइंग कर्व्स एंड द गिवन। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम ये वाला। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, y बराबर हमें कर्व दिया हुआ है, y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c, ठीक है? ये दिया गया है और ये बोल रहा है जो बाउंड है कर्व किससे है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a। x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू 0 से क्या है आपका जो फिगर है वो है आपका बाउंड। अरे आपको बस बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स इसके लिए आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो 12th वाले स्टूडेंट थे उनके लिए क्या था, उनके लिए ये था कि देखिए जैसे आपने इंटीग्रेशन बेसिक पढ़ा, फिर उसके अनुप्रयोग आपने पढ़े, एप्लीकेशंस पढ़े, तो वहां पर इनका यूज था, हमने इस तरीके से एरिया निकाला था। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से एरिया निकालेंगे और एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये वाला दिया गया है, तो कह रहा है कि x बराबर 0 और x बराबर a से कोई कर्व जो है हमारा कवर्ड है, तो उसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना। कोई भी हो, ये कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है?
तो फिर एरिया वाला फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला कौन सा था अभी जो मैंने लिखवाया था, a to b y dx, ये था मेरे पास फॉर्मूला। तो देखिए a और b का काम क्या कर रहा है, लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट a होगी, तो यहाँ मैं रखता हूँ ये 0 और ये a, और y की वैल्यू क्या मेरे पास, y की वैल्यू है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c और dx, ठीक है। ये पूरा हमारा फंक्शन हो गया। अब बेसिकली देखिए क्या है कि 12th वाली चीज आ गई, आप पे इंटीग्रेशन इसका करना आना चाहिए। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, सी तो भाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया भाई स्टूडेंट्स, देखिए सी बाहर आ गया, तो आपका बचा 0 to a और cos हाइपरबोलिक x अपॉन c dx, ये आ गया आपका cos हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू dx, ये आ गया। तो cos हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos हाइपरबोलिक x का sin हाइपरबोलिक x होता है, समझ पा रहे हैं आप, sin हाइपरबोलिक x होता है। तो ध्यान से देखना यही चीज, यहां पर मैं इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं उसका, c आपका बाहर है तो cos का हो जाएगा sin हाइपरबोलिक x अपॉन c, और इसकी जो लिमिट्स है, लिमिट्स क्या दे रखी है इसकी, 0 से a दे रखी है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है आपकी, अपर लिमिट है आपकी a। आ रही है आपको बात समझ में? तो ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना। और जो आपका एक और c जो है, जो c है आपका, जो भाई ये वाला c है, देखो अब इंटीग्रेशन में ये होता था कि डिवाइड में आ जाता था, तो यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट क्या, 1/c, तो 1/c आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 1/c डिवाइड में आ गया, तो c ऊपर चला गया, c ऊपर जाने के बाद c भी कांस्टेंट है। आ रही है आपको बस, जैसे हमने यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ हमने इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने पर ये देखिए x के जो कोफिशिएंट है 1/c है, तो 1/c डिवाइड में आ जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो डिवाइड में आ गया 1/c, 1/c, और ये ऊपर चला गया, c यहाँ पर क्या जाएगा, c स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये c स्क्वायर हो गया, तो ये तो भारी हो जाएगा। अब मैं लिमिट्स पुट करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट पुट, तो लोअर लिमिट पुट करो और अपर लिमिट पुट करो, जो आपका बेसिकली कंसेप्ट आपको बताया था, 0 पुट करते हैं x की जगह, तो इसका बनेगा sin हाइपरबोलिक 0/c माइनस sin हाइपरबोलिक a/c, ये बनेगा आपका, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ये वाला तो 0 बन जाएगा, sin 0 0 होता है, तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, c स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, माइनस c स्क्वायर sin हाइपरबोलिक a/c, ये आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपको देखने के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए जहां क्वेश्चन देता है वहां पे यूनिट स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है। आ रही है आपको बात समझ में, क्या होती है, यूनिट स्क्वायर होती है। तो क्या मिलेगा आपको, ये आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसके द्वारा आपको बताया गया, ठीक है। स्टूडेंट देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, जिससे छोटे से छोटे, जिसका लड़के का बच्चे का बेसिक कमजोर हो वो भी सीधा सीधा क्लियर हो जाए, ठीक है। हम धीरे धीरे सारी चीजें लेंगे और धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन मेरे को और दिया गया है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन भाई मुझे दिया गया है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है मुझे, सेकंड क्वेश्चन कि y बराबर साइन स्क्वायर, y बराबर साइन स्क्वायर x, और जो मुझे लोअर लिमिट और अपर लिमिट करके x बराबर 0 और x बराबर π/2, ये दो चीज मुझे दी गई हैं। तो इनसे घिरे हुए इसका मेरे को एरिया बताना है, इनसे बाउंड हुए हुए एरिया बताना है आपको, ठीक है। तो फिर वही वाली बात भाई आपको बेसिकली करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट इसका इंटीग्रेशन कर देना और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट कर देना है। आ रही है आपको बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से हिट करेंगे, 2 या 1 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन, जो आपके 12th के साथ साथ बीएससी में भी वर्क करते हैं। तो हम देखते हैं भाई, हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द होल एरियाज ऑफ इलिप्स, फाइंड द होल एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स की आपको इक्वेशन दी गई है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है, तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम देखेंगे ये चीज, ये आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान देंगे भाई, एक क्वेश्चन हम और ऊपर का ले रहे हैं, ये दिया गया है फाइंड द होल एरिया ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की आपको इक्वेशन दी गई है, आपको इलिप्स का होल एरिया बताना है, मतलब इलिप्स का एरिया आपको बताना है। तो इलिप्स की इक्वेशन इसमें दी गई और नहीं भी होती तो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, x² + a² + y² + b² = 1, ये होती है आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है।
ठीक है, ध्यान से देखिए, इलिप्स का आपको फिगर बनाना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपको इत्मीनान से बताएंगे। ठीक है, वीडियो मजा आ रहा है तो लाइक करते रहो जल्दी फटाफट, देखे ध्यान दीजिए। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये होती है इलिप्स की इक्वेशन, बिल्कुल ठीक। अब इलिप्स की इक्वेशन ये है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका a टू बी वाई डी एक्स। सर आपने तो ये बताया था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ध्यान देंगे। अब इलिप्स बनता कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, अब इलिप्स को देखना कैसे बनता है। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। लाइक इलिप्स आपका कुछ कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलता है। इलिप्स आपका कुछ कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं कंसेप्ट होता हूँ सभी क्वेश्चन में वही कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने इलिप्स बना दिया। तो ये क्या होता है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्री होता है। चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्री मतलब एक जैसा होता है। देखो यहाँ पर भी इतना एरिया कर्व करेगा, यहाँ पर भी इतना एरिया कर्व करेगा, यहाँ पर भी इतना एरिया कर्व और यहाँ पर भी इतना एरिया कर्व आपका करेगा। तो अगर मान लो भाई मैं इस एक पार्ट का एरिया मैं निकाल लूं, इस एक पार्ट का एरिया, इस वाले का अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, फाइंड दिस एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पूरे का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा एरिया, भाई पूरे का आ जाएगा। ठीक है, पूरे का आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में कि आप इलिप्स के एक ही क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, एक क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। तो एक क्वाड्रेंट का बोल रहा है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसी कंसेप्ट को लगाना। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये बनता है अब कि अब इस एक पार्ट का ही एरिया हम कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए वही पुराना तरीका स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप बना देता हूँ। ये मैंने एक स्ट्रिप बना दी। तो अगर इस स्ट्रिप को मैं ऐसे फैलाऊंगा तो ये इस पूरे पार्ट का एरिया मेरा निकल के आ जाएगा। और ये मैं बना रहा हूँ बिल्कुल एक्स एक्सिस पर बना रहा हूँ। ऐसे भी बना सकते हैं, पर उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फिर x इंटू डी वाई वो यूज करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल यही तरीका, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिप बना दी। स्ट्रिप बनाने के बाद आपको करना क्या है, बेसिकली इससे आपको एरिया फाइंड करना है। एक तो लोअर लिमिट का पता होना चाहिए, अपर लिमिट का पता होना चाहिए और y की वैल्यू निकालनी आप पे आनी चाहिए। अब ध्यान देंगे भाई लोअर लिमिट क्या हो सकती है। देखो ध्यान दो, मैं जो समझा रहा हूँ उस बात पे ध्यान देना। यहाँ 0, ये पॉइंट आप जानते हो 0 0 होता है भाई ओरिजिन। और ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होता है, a, 0। ये वाला पॉइंट होता है स्टूडेंट्स a, 0। और इसे मैं दिखा सकता हूँ dx से, जो मैंने स्ट्रिप बनाई है। ठीक है, तो ये होता है आपका a, 0। और मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट क्या होता है b, 0, b। ये होता है 0, b। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये 0 और ये a, 0। ठीक है, ये होता है आपका a, 0। इसके बाद ध्यान देंगे, मेरे पास लोअर लिमिट 0 मिली और अपर लिमिट a मिली। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a इतना है, और इतने में मैं ऐसे फैला दूं तो मेरा एक पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो लोअर लिमिट अब रखते हैं हम एरिया में। तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट मेरी a है। और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, y की वैल्यू भाई यहाँ से निकाल लो आप, y की वैल्यू निकालते हैं। चलो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, ये बन गया आपका। फिर बी स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको तो वाई की वैल्यू चाहिए, वैल्यू सही कह रहा हूँ भाई मैं बिल्कुल। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। पर आपको तो y की वैल्यू चाहिए, अब y की वैल्यू यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ से स्क्वायर है तो इधर रूट आएगा, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, b अपॉन a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b अपॉन a इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिली आपको y की वैल्यू। अब ये वैल्यू मिल गई तो बस स्टूडेंट्स यही पुट करना है, b अपॉन a और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। और b अपॉन a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अभी ये जो निकल रहा है ये स्टूडेंट्स केवल इस पार्ट का एरिया निकल रहा है। अगर मेरा क्वेश्चन ये आ जाए कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो क्वाड्रेंट का एरिया केवल इससे ही निकल जाएगा, और मेरे को चाहिए पूरे
पूरे इलिप्स का एरिया, पूरे इलिप्स का एरिया तो मुझे करनी पड़ेगी 4 से मल्टीप्लाई जब टोटल एरिया निकालने के लिए। तो क्वेश्चन तो हमारा ये कि फाइंड द होल एरिया ऑफ इलिप्स, तो मेरे को पूरे का एरिया निकालना है। तो b अपॉन ए बाहर आ गया, अब 0 अपॉन ए और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट्स वही वाली बात कि भैया 12th क्लास में आपको वाला फॉर्मूला बताया गया होगा, इसका इंटीग्रेशन आपको बताया गया, तो वो इंटीग्रेशन आपको लगा लेना है, वो इंटीग्रेशन आपको लगा लेना है। तो वो इंटीग्रेशन अब सब बता सकते हैं कैसे निकलेगा, वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें रखो डायरेक्टली कुछ निकल के आएगा, तो वो निकल के आ जाएगा आपका पूरा एक क्वाड्रेंट का एरिया। और अगर आपको टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया या होल एरिया बोल सकते हैं, टोटल एरिया, तो 4 से कर देंगे आप, जो इससे निकल कर आएगा, ये सोल्व करके आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो देखिए बेसिक हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेके देखेंगे स्टूडेंट, जब भी आपको देखिए स्टूडेंट्स। अब लेंगे हम इसी चैप्टर का एक जो टॉपिक है छोटा सा वो आता है एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। तो उसका एक क्वेश्चन ले लेंगे हम, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। अब एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्वेश्चन ये लिखा गया है, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स y square is equals to 4ax, y square is equals to 4x, एक कर्व आपको ये दिया गया है, and x square is equals to 4by, and x square is equals to 4by। इन दोनों के बीच का आपको एरिया बताना है, इन दोनों से घिरे हुए एक जो बीच बनता है उसका आपको एरिया बताना है। और व्हाट इज दिस की क्या है ये भाई, ये है आपके क्या, ये है आपके पैराबोला, ये आपके परवल है पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज परवल, ठीक है। ये आपके पैराबोला, ये क्या लिखे हो, पैराबोला परवल है। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ जो लोंडे लपाड़ी जो मांगने आते हैं सिर्फ राम के नाम पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, ठीक है, जो खाने कमाने लगे कि दान दे दो, तो कुछ मैं उन्हें हटकाना गया था, ठीक है भैया। कोई बड़ा बुजुर्ग आए, मैं आपको एक छोटी सी शिक्षा देना चाहता हूँ, कोई बड़ा बुजुर्ग वगैरह आए तो आप खाना खिला दो, कुछ दान कर दो, अच्छी बात है। पर कोई जो हमारे जितनी उम्र का ही कोई अगर भीख मांगने आ रहे तो आप बिल्कुल भी कोई दान ना करें, क्योंकि खूब कमाने लायक है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा से फटाफट। तो देखिए ये आपके सामने 2 कर्व लिखे हैं, मैं जानता हूँ पैराबोला है। कौन से पैराबोला आपके 4 होते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कौन से, जानना है कि कौन से किस तरीके के पैराबोला होते हैं, क्या इनकी जनरल इक्वेशन होती है, क्या कैसे, तो वो सारी वीडियो के लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर हम एक अपलोड कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ये कौन से पैराबोला है वो जानते हैं। पहले जानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और इसके बीच का जो एक छोटा सा एरिया बनेगा, मेरे को उसका एरिया फाइंड करना है। जो छोटा सा एक क्षेत्र बनेगा उसका मेरे को एरिया निकालना है। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, a to b y dx, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम ध्यान से भाई, ये बात, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। अब पहले मैं बताता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, जो होता है केवल x एक्सिस पर, इट मींस ये वाला, ये ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलता रहता है x एक्सिस के साथ, ठीक है। ये ऐसे करके चलता रहता है। और फिर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, तो वो होता है आपका ये वाला, ऐसे करके ये चलता रहता है y एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इनके बीच में ये वाला तो एरिया है, ये वाला तो क्षेत्र है, जिसका मैं क्षेत्रफल फाइंड कर सकता हूं, इसकी एक इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और जो इसकी इक्वेशन है वो क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इनके बीच में तो ये क्षेत्र है जिसका मेरे को एरिया फाइंड करना है। भाई इसका तो एरिया फाइंड हो नहीं सकता, इसका तो नहीं सकता, क्योंकि ओपन फिगर है और एरिया की डेफिनेशन बोलते हैं कि कोई फिगर क्लोज है तो हम उसका ही एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है, ध्यान देंगे। अब एरिया फाइंड करना कंसेप्ट वही लगाएंगे, मेरे को चाहिए ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट मुझे कब मिलेगा, ये क्वेश्चन वीडियो 5 मिनट पुश करके आप सोचो ये वाला पॉइंट मुझे कहां से मिल सकता है, ये वाला पॉइंट मुझे कहां से मिल सकता है। मैं डायरेक्ट
बताता हूँ आपको, ध्यान दो। मैंने यहाँ एक स्ट्रिप बनाई तो इससे मेरे पूरे का एरिया निकल जाए क्लोज का, ध्यान देना। अब ये वाला पॉइंट मुझे कहां से मिल सकता है? ये वाला पॉइंट मुझे मिल सकता है कि आप भी जानते हैं ये कर्व है मेरा, ये कर्व है, तो ये क्या है? एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये क्या है आपका? एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन दोनों कर्व का क्या है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मतलब इन दोनों को सोल्व करके जो आपका निकलेगा वो निकलेगा, एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो है आपका ये वाला पॉइंट। क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लिखते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप? एक्स और वाई की फॉर्म में ही आप पॉइंट लिखते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? तो ध्यान देंगे, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अपर लिमिट एंड व्हाट इज लोअर लिमिट। अगर आपको ये पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान देंगे। अब मैं निकाल रहा हूँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरे डायरेक्ट देखो, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट आपका वही है 12th क्लास वाला कंसेप्ट से बिल्कुल नहीं भागना। एक्स और वाई की यहाँ पर को वैल्यू आएंगी, तो ये आ गए आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये आपका लोअर पॉइंट हो गया, लोअर लिमिट हो गई 0,0, ठीक है, 0 हो जाएगी आपकी। यहाँ 0,0 पॉइंट होता है तो लोअर लिमिट तो 0 हो गई, चलो ठीक है जी, लोअर लिमिट हो गई हमारी 0। और ये वाली क्या होगी? देखो 2-3 तरीके यहाँ से क्वेश्चन करने के। 2-3 तरीके क्या है कि आप क्या करेंगे, इससे रिलेट करके एक एरिया, इससे रिलेट करके एक एरिया निकालेंगे और इससे रिलेट करके एक एरिया निकालेंगे। मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे, वहां से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इंटरसेक्टिंग इनके पॉइंट निकाल लो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट आपकी ये वाली अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकल जाएगी और वाई की वैल्यू। अब मेरे को वाई की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान दो, वाई तो भाई इसमें भी आ रहा है और वाई मेरा इसी में भी आ रहा है, तो कौन सा यूज करें? तो इन दोनों को सोल्व करके, इन दोनों को सोल्व करके ही जो वाई की, नहीं तो आपका बेसिक सा तरीका ये है, यहाँ से भी आप वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ से वाई की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू यहाँ से निकल गई है 2√ax, और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x²/4b = y, यहाँ से ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों को कंपेयर करके आपस में बराबर रखना, और जब आपकी x जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर y की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे लिखोगे भाई? यहाँ तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2√ax माइनस ये वाली y की वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक है। ये वाली y की वैल्यू देखो, ये वाला पहले तो इसका एरिया निकल जाएगा y dx और माइनस 0 to b है, जो भी आपकी लिमिट आती है। लिमिट आपको मैंने बताई थी, लिमिट कैसे निकालोगे? लिमिट रख के एक बार जो y की वैल्यू है ये x² - 4b dx ये रख देना, इसका इंटीग्रेशन कर देना, इसका इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिलेगा। माइनस करके डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और देखो कुछ फिगर्स होते हैं जिनके आपको बेसिकली याद भी रख लेने चाहिए, कुछ फिगर्स होते हैं जिनके एरिया आपको बेसिकली याद रख लेने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन काफी बार आपका 12th क्लास में पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन आपका काफी बार बीएससी में भी पूछा जाता है। तो इसका डायरेक्टली क्या होता है, 16/3a × b, ये इसका एरिया निकल के आता है। आज आपको बात समझ में? तो ये इसका एरिया निकल के आता है। देखो बहुत सारी चीजें बताने लायक, ठीक है, पर ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिससे आपको एरिया का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और भी क्वेश्चन हम लेकर आ जाएंगे आपके कहने पर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह में, कमेंट करके पूछ लो कोई क्वेश्चन होता है या कुछ भी, है ना। फेसबुक पेज बनाया हुआ है मैथमेटिक्स वर्ल्ड, और फेसबुक ग्रुप भी बनाया मैथमेटिक्स वर्ल्ड, तो आप वहाँ भी लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी क्वेश्चन वगैरह पुटअप कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल हो रहा है खाओ पियो ऐश करो, तो उसमें हम लोग देते हैं फूड व्लॉग या फिर अपना जो पर्सनल व्लॉग होता है वो भी उस पर अपलोड करते हैं, तो चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी चीजों में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।